तुम्हें माँ की कसम चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हें माँ की कसम चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या हुआ? कुछ पता चला? कसम से भाई, जिंदगी में पहली बार ये इन्वेस्टिगेशन की किस्म का काम कर रहा हूँ। मरवा मत देना मुझे, शादी भी नहीं हुई अभी मेरी। जोक्स का टाइम नहीं है, मुझे बताओ पता क्या चला है? इस मार्केट में असलम साहब की बहुत ही अच्छी रेपुटेशन है और कोई भी इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं कि वो अपने गैरेज में कोई चोरी की गाड़ी रख सकता है। तो इसका मतलब उन्हें वाकई ट्रैप किया गया। लग तो यही रहा है। इनफैक्ट सब लोग ही इसे लैंड माफिया का काम कह रहे हैं। इन लोगों ने सबकी दुकानें जबरदस्ती खरीद ली हैं और काफी दुकानों पर केसेस चल रहे हैं। हाँ, पिया भी यही बता रही थी, इन लोगों को फोर्स किया जा रहा है जगह खाली करने के लिए। एंड शी प्रूव्ड राइट। लेकिन मेरे बाबू मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? आई डोंट नो। सावल, सावल, वहीद भाई, गालिब ने क्या खूब कहा है। वो मेरे दिल से पूछे, तेरे तीरे नी में कश्क ये खलिश कहां से होती जो जिगर के पास होता। सच कहा आपने वहीद भाई, ये जिगर से पार ही हो जाती तो अच्छा था। एक ही बार जान छूट जाती। ओह, अभी कोई गोली पड़ी नहीं जो सावल का सीना चीर के पार हो सके। पिया, इधर आओ। ये तब से ही बैठी तुम्हारे लिए दुआएं कर रही है। प्रिया जी, आप यहाँ? मैं कब से आऊं? अब तो शाम हो गई है, तो मैं अकेला छोड़ के कैसे जा सकती थी। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ प्रिया जी, आप अब घर जाओ। आपकी अम्मी पीछे परेशान होती होगी। कि मैं तुम्हें ऐसे अकेले। इसे कुछ नहीं होगा प्यार, बहुत सख्त जान है सावल, वरना गोली खाकर खुद जीप चलाकर अस्पताल तक पहुंच सकता था। भाई, हम सब लड़के भी यहाँ सुबह से हैं, किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे लेना। अपनी उस्तानी जी को घर छोड़ के आ। सुन, उनकी हिफाजत बहुत जरूरी है, ठीक है? जी भाई। सावर, मैं बहुत डर गई थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो खुद को कभी माफ ना कर पाती। मैं तो दुआ करता हूँ प्रिया जी कि आपकी हिफाजत करते करते जान खो बैठूं, समझूंगा कि हक अदा हो गया। ऐसी बातें क्यों करते हो? तुम्हें पता है लड़के कितने परेशान थे तुम्हारे लिए, रो रहे हैं सुबह से। सारे निमाणी जल रहे हैं। मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है प्रिया जी। आंटी चाय। तो शाम होने वाली है लुबना, ये पिया अब तक वापस क्यों नहीं आई? आती होगी आंटी, मेरी बात हुई है उससे, वो लोग निकलने लगे हैं बस। चाय पिए, ये मैं कर देती हूँ। अरे नहीं, रहने दो, मैं कर लूंगी, छोड़ दो तुम। आ जाओ, बैठे। मेरे अब्बा और तुम्हारे अब्बा की असल दुश्मनी की वजह ही है ये कि तुम्हारे अब्बा मुझे जुए में जीत हुई बाजी की कोई मिल्कियत समझते हैं, और मेरे अब्बा इस खौफ से सारी उम्र भागते रहे, मुझे बचाते रहे। जिनकी जिंदगी का अंजाम मेरी बेकसूर माँ ने दिया।
जो उस रात दवाई ना मिलने पे मर गई। तो फिर पिया के बाबा ये सब कुछ क्यों करेंगे आपके साथ? वो क्यों आप पे इल्जामात लगाएंगे? उनको क्या हासिल होगा आपसे? मैंने तुमसे कहा था कि मैं असलम को बहुत पहले से जानता हूँ, लेकिन ना जाने माजी का कौन सा कीना उसने दिलो दिमाग में छुपा के रखा हुआ है। खुदा के लिए पिया से कह दो कि एक बाप और उसके बेटे के दरमियान एक नफरत की दीवार ना खड़ी करे। अगर उसके बाप को मुझसे कोई शिकवा है, कोई शिकायत है, तो उससे बराह रास्त बात कर ले यार। मैं तुम्हारी खातिर माफी मांगने को तैयार हूँ। या अल्लाह खैर, अब कैसा है वो? अल्लाह का बड़ा करम है अम्मा, बाल बाल बच्चे। खुदा ना खास्ता पिया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम्हारे तो अब्बा भी घर पे नहीं है, मैं तो जीते जी मर जाती। अल्लाह अम्मा ऐसी बातें तो मत करें, अल्लाह खैर करे। और क्या कहूँ, रोजाना कोई ना कोई नई आफत हमारे सर पे टूट पड़ती है। अब और क्या बाकी रह गया होने को? अच्छा तुम तो चाय पियो, खाना भी सही से नहीं खाया। तो वो लड़की बहुत गरीब है, उसके अब्बा का गैराज है ये, तो इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा परेशान है और वो चाहते हैं कि आप उनकी कोई हेल्प करें। असल में बहुत प्रॉब्लम में है वो लोग। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। वो लड़की 20 साल बाद भी ये अंधा केस खुलवाना चाहती है। बड़ी हिम्मत वाली लड़की लगती है भाई। लेकिन असल में परेशानी की बात ये है कि उनके ओपोनेंट भी बहुत असर रसूख वाले आदमी हैं। थैंक यू। कौन है? सेठ दाऊद। ओह, सेठ दाऊद। It looks very difficult. He's a big shot now. लेकिन शहयार आप प्लीज़ उनकी मदद करें ना। वो लड़की और उसकी फैमिली बहुत ही बेबस और मजबूर लोग हैं। वैसे ये जो तुम्हारी दोस्त है शबाना, ये खवातीन के सारे केसेस तुम्हें ला कर देती है। इसकी अपनी एनजीओ भी तो है ना, वो इन लोगों के लिए क्यों कुछ नहीं करती? और वैसे भी आजकल हर तरफ वुमेन एम्पावरमेंट के नारे बुलंद हो रहे हैं, इस मौके पर उसे भी आवाज़ उठानी चाहिए। वो भी करेगी, मैं उससे बात करूंगी। लेकिन ये कानूनी मामला है और आपको पता है ऐसे केसेस में कानूनी पेचीदगियां होती हैं, उसकी वजह से हमें आपकी हेल्प चाहिए। चल मैं देखता हूँ कि इस मामले में मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे तुम खुद भी कोई एनजीओ क्यों नहीं खोल लेती हो? आधा दिन तो तुम्हारे इस घर में सोशल वर्क करके गुजर जाता है। It's not a bad idea. I'll think about it. सोचना जरूर। अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे ना आज वहीद भाई के साथ अदालत जाना है अब्बा की जमानत के लिए। अम्मा के पास रहना वो के लिए होंगी। यार मुझे तो पूरी रात नींद नहीं आई है। ये लोग इतने खतरनाक लोग हैं, सीधा गोली चला दी। प्लीज अपना ध्यान रखना यार। मैंने कहा था ना तुम, ये लोग बहुत बड़े क्रिमिनल्स हैं। शुक्र है संभल की जान बच गई। मुझे तो उस बेचारे पे भी तरस ही आता। तुम्हारी मोहब्बत की खातिर क्या कुछ सहना पड़ा है उसे। आजकल तो कोई सगों के लिए भी नहीं खून बहाता यार। ठीक कह रही हो। जिसको अपना समझा था वो मुश्किल वक्त में दामन छुड़ा के भाग गया, अकेला छोड़ दिया। और जिससे कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, वो मेरे लिए अपनी जान पे खेल रहा है। आलिया ने तुमसे रब्ता करने की कोशिश की? नहीं, और वो ना ही करे तो बेहतर है। वो अभी तक अपने अब्बा को बेकसूर समझते हैं। उसको लगता है सब हमारा ही किया कराया है। हम ऐसे समझाने की कोशिश करते लोग हैं। ना, जिस इंसान को खुद एहसास ना हो उसको बोल के एहसास दिलाना उस जज्बे की बेहुरमती है। तुम प्लीज आलिया से मेरे बारे में कोई बात ना किया करो। देर हो रही है, चलो आ जाओ, अम्मा के पास बैठ जाओ आके।
गुड मॉर्निंग मामा। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। ये अच्छा है। गुड मॉर्निंग। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। ये खबर देखो। आज असलम को अदालत के सामने पेश किया जाएगा। पूरे शहर ने पढ़ी होगी ये खबर, और हथकड़ी में असलम की तस्वीर भी दी गई है। कार चोरों का सरगना गिरफ्तार। कभी कभी वालिदैन के किए हुए जराइम की सजा औलाद को भुगतनी पड़ती है। भाई दाऊद, ये क्या सुबह सवेरे आपने टॉपिक उठा लिया है? मैं तो अल्लाह का शुक्र करती हूँ हम उस जिल्लत के घड़े में गिरने से बच गए। आज बाप की तस्वीर आई है, कल कलाम लड़की के किसी कारनामे की वजह से। ये फैमिली ठीक नहीं है। अच्छा एनीवे, मैं नाश्ता लगा खाती हूँ आप लोगों के लिए। चल। इन बेगैरतों ने तो तस्वीर छपवा दी अखबार में। मोहल्ले के सारे अखबार गायब करो। उस्तानी जी को पता नहीं चलना चाहिए। क्या नहीं पता चलना चाहिए? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही बात कर रहे थे हम तो। क्या छुपा रहे हो टीपू? कुछ भी नहीं उस्तानी जी, अखबार है, ऐसी फालतू खबरें। टीपू फालतू खबर है, क्या करेंगे आप पढ़ के? दिखाओ। मत देखे ना, दुख होगा आपको। भाई मैं लेट तो नहीं हो गई? इसमें 3 रिक्शे बदल के आए हैं। रश बहुत था, मुझे तो रास्तों का भी नहीं। वो भी असलम साहब को लेकर नहीं आए। यार मैं खुद तुम्हें सुबह लेके आ जाता, लेकिन मेरा यहाँ पहले आना बहुत जरूरी था। वो मुहर्रर और पेशकारों को पक्का करना था ताकि हमारा केस जल्दी लगे। वो ना बहुत ख्वारी होती है। आगे बोलो। कैसे हैं आप? ये फिल्मी सीन लंबा ना करो, अदालत का वक्त होने वाला है। यहाँ क्यों है ये भैया? कोर्ट कचहरी तुम्हारे आने की जगह नहीं है। असलम साहब ये अकेली नहीं आई, मैं इसके साथ आया हूँ आपकी जमानत करवाने के लिए। क्या बात है वकील साहब, आपने भी पार्टी बदल ली? न जाने कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है इन बाप बेटी के पास जो सब दौड़े चले जाते हैं इनकी तरफ। हेलो एवरीवन, होप यू आर फाइन एंड गुड।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से ही होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ज़बरदस्त गेम प्ले, और जिस भाई को इसकी मतलब लिंक चाहिए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, मैं उसको इसका नाम भी बताऊँगा फिर। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। तो ये है एक इंडियन बेस्ड ट्रक गेम, आप ट्रक का लुक देख ही सकते हो, ग्राफिक्स भी चेक कर सकते हो, मतलब इस पर कितना अच्छा ये इन्होंने डिज़ाइन दिया है। देखो गुड्स कैरियर है, देख ही सकते हो कितना प्यारा सा ट्रक है। यहाँ पर बहुत सारे ट्रक्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अशोक लेलैंड की है, ये है टाटा की, देखो ये भी टाटा की है पुरानी वाली। और मैं चाहता हूँ मैं इसे बाय करूँ, लेकिन अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। आप ऊपर राइट कॉर्नर में चेक कर सकते हो, खाली 1,02,830 रुपया है मेरे पास। तो ये कोलकाता का नंबर इस पर लगा हुआ है, और ये भी है टाटा की। इसे हम एलपी के नाम से ज़्यादा मतलब ये मशहूर है। ये भी टाटा की है, टाटा सिग्मा, देखो 2.5 लाख की है, कितना प्यारा सा ट्रक है। और भी बहुत सारे ट्रक्स है इसमें, देखो ये सबसे महंगी है, 16 लाख की है, मतलब 17 लाख। देखो कितना प्यारा सा ट्रक है, लेकिन इनमें से मुझे खाली ये वाली पसंद है, क्योंकि पुष्पा यही यूज़ कर रहा था। तो गेम खेलते हैं, पैसे जमा करते हैं और फिर इसको ख़रीदते हैं। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो पहले हम कोई जॉब ढूंढते हैं, तो ड्राइव करते हैं देखते हैं कोई जॉब अवेलेबल होगा। हाँ है, श्रीनगर टू उधमपुर। तो दोस्तों मैंने ये श्रीनगर का मैप इसीलिए रखा है क्योंकि मैं JNK से हूँ, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, तो इसलिए मैंने यही चूज़ किया है। तो श्रीनगर टू उधमपुर जाना है या बारामूला टू उधमपुर। तो श्रीनगर उधमपुर के लिए मुझे मिलेंगे 3200 यानी 3238 रुपीज़, और बारामूला टू उधमपुर में मुझे मिलेंगे 7184 रुपीज़। पर इसके लिए तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ जो ये सैंड है या क्या है, इसके लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर में ये लिखा है, मतलब कुछ लोगो सा बना है वीडियो को, यानी मतलब ऐड देखना पड़ेगा तभी जाके ये मतलब जॉब मिलेगा। और ऊपर वाला जो मतलब ये ब्रिक्स का है, इसके लिए कोई ऐड नहीं देखना है। तो मैं इसी को प्रेफर करता हूँ, तो यही वाला लेता हूँ, टेक जॉब। आर यू श्योर यू वांट टू टेक जॉब? यस। तो फाइनली इन्होंने मुझे जॉब दे दिया है, मतलब मैं अभी मतलब मेरे पास कोई ट्रक ही नहीं है, मैं कोई ड्राइवर रेड का मसला होता है। पहले मैं इसका साउंड ऑफ करता हूँ, भी ऑफ, ये भी ऑफ, सब ऑफ करते हैं। तो गेम मतलब गाड़ी भी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि मसला फिर आता है यूट्यूब की तरफ से कॉपीराइट क्लेम आता है। तो आप वहाँ पर देख ही सकते हो, एक हाथी भी है और कुछ गायें भी हैं। चलो मैं आपको पहले इन्हीं से मिलाता हूँ, क्योंकि इसमें मतलब गाड़ी से नीचे उतरने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो सीधा इनके पास ही जाना पड़ेगा। तो मैं पहले इनके पास ही जाता हूँ। देखो मैं आपको इनसे मिलाता हूँ। देखो दोस्तों पूरा देसी स्टाइल है। एक सेकंड 360 करता हूँ। देखो दोस्तों, देखो हाथी की मूवमेंट देखो भाई, पूरा रियलिस्टिक है। देखो ये गाय भी चल रही है
पूरा देसी स्टाइल है। अब मेरे को ऑफ कर रहा हूँ, ये फिर से क्यों होता है? चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ये भाई ऑटो पे भी चलती है, ऑटो पायलट, तो वो भी मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा कैसे चलता है ये ट्रक। पहले इसको इस गैराज से बाहर निकालते हैं। मैं आपको गेम का साउंड दिखा था, कसम से मेरा मन भी कर रहा है कि मतलब गेम का साउंड ऑन रखूं, लेकिन यूट्यूब की तरफ से कुछ इस गेम में कुछ म्यूजिक भी यूज़ हुआ है, तो उसकी वजह से कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। मुझे लेफ्ट तरफ की जाना है। देख ही सकते हो गेम का ग्राफिक्स चेक करो। देखो दोस्तों, आप ग्राफिक्स चेक कर सकते हो कि कैसा है। देखो आप चेक करो गाड़ी का।
दीजिए इजाज़त। इस वीडियो में इतना।